हम किसी के भी कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। नहीं है। अच्छा जी। ना विधायक से हैं और ना नगर परिषद से हैं। भाई कोई है नहीं, कोई कह नहीं। सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज आज तक चालू नहीं, 15 साल हो गए। सीवरेज गंदा पानी गलियों में निकले जा रहे तो छिंटे निकलते, स्कूटर निकलता, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कार्यकाल जो अशोक गहलोत का रहा आपके हिसाब से कैसा रहा है? बिल्कुल घटिया, बेकार रहा, बस बेकार है। बेकार। क्या लगता है कौन विधायक बनेगा इस बार? कौन सी पार्टी से विधायक आएगा? क्या लगता है कौन सीट निकाल सकता है इस बार? बीजेपी वाले निकालेंगे। क्या लगता है कौन विधायक की सीट निकालेगा? क्या लगता है किसकी दावेदारी है? मिले बीजेपी नंबर 1 पे है। वोट साहब के कार्यकाल को 10 में से कितने अंक देंगे आप? 0 देंगे। वहाँ पे है ही नहीं ना कि ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जिसको वोट दें। हम तो ये सब वोट दे के वो कचरे में डालने वाली बात है। जो राजकुमार गौड़ जी को जो उनका व्यक्तित्व था, जो लोगों में मेल मिलाप था, उसके अनुरूप काम नहीं हुआ। अब मैं विधायक जी के कार्यकाल की बात करता हूँ, आप उनको 10 में से कितने अंक देंगे? देखो उनको भी मैं इतने ही अंक देता हूँ, लगभग 6-7 अंक जो है उनको देता हूँ। और क्या लगता है कौन विधायक बन सकता है इस बार? चांस वापस ही नहीं गए लग रहे हैं। राजकुमार गौड़ साहब मतलब विधायक। काम बहुत करा है इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। गंगानगर ग्रामीण इलाकों से निकल के अब हम आ चुके हैं गंगानगर शहर में। आज हम बात करेंगे गंगानगर के जो स्थानीय शहर के लोग हैं इनसे कि क्या सोचते हैं कौन होना चाहिए विधायक, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। सभी दावेदारी अपने कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलनी चाहिए। क्या इन 4.5 साल में काम हुआ है? कैसा है विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड? कौन होगा गंगानगर से विधायक, ये हम आम जनता से जानते हैं। तो अभी हम इंदिरा वाटिका मौजूद हैं, यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं। दीपक जी क्या काम करते हैं? मैं बैंकर हूँ। बैंकर हैं जी। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है राजकुमार गौड़ जी का। आप उनको 10 में से कितने अंक देंगे? सर 10 में से 6 अंक देंगे। 6 अंक देंगे, मतलब अच्छा काम भी हुआ है, थोड़ा बुरा काम भी हुआ है। क्या समस्या लगती है गंगानगर की, जो समस्या मेन समस्या है जो हल हो जानी चाहिए थी, हुई नहीं है? जो राजकुमार गौड़ जी को जो उनका व्यक्तित्व था, जो लोगों में मेल मिलाप था, उसके अनुरूप काम नहीं हुआ। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट ने, गहलोत साहब ने बहुत फंड दिया गंगानगर के लिए, लेकिन क्या कि वो लग नहीं रहा है। कहीं सिटी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं अगर 2 रोड भी अच्छी बनी है तो भी गंगानगर का एंट्रेंस ऐसा है कि ऐसे लगता है कि कौन सा शहर है ये। गंगानगर शहर बहुत समृद्ध है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, सब अपने सिस्टम है। गवर्नमेंट के ऊपर किसी का कोई वो आश्रित नहीं है कोई भी, फिर भी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आप क्या चाहते हैं कौन विधायक होना चाहिए इस बार का? किसकी सरकार बन सकती है इस बार? ये तो सर अभी तो स्टार्ट हुआ है, लोग निकले हैं, अभी तो कोई डिसाइड भी नहीं हुआ है कि कौन विधायक होगा यहाँ का। लेकिन जो भी विधायक हो यहाँ का, तो आने वाले टाइम में यही होना चाहिए कि अच्छा काम हो। अच्छा काम हो। राज्य में किसकी सरकार देखते हैं? क्या लगता है कौन सरकार बना सकता है राज्य में? सर नहीं बता सकते, किसी पार्टी विशेष का नहीं बता सकते। पर अभी मतलब आप कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर जब कैंडिडेट आएंगे तब आप विचार करेंगे किसको वोट डालना है? नहीं, गहलोत साहब की कार्यशैली अच्छी है, अगर रिपीट होती है तो डेफिनेटली राजस्थान में अच्छा काम होगा। अच्छा जी, उनकी कार्यशैली अच्छी है, अगर रिपीट होती है तो काम होगा, आपका ये कहना है। आपका क्या नाम है सर? इंद्रजीत चौधरी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं कोई काम नहीं करते, अपने तो रिटायरमेंट आदमी है। सर रिटायर्ड ऑफिसर हैं। सर 4.5 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं गौड़ साहब के, कितने अंक देंगे 10 में से आप उनके? 7 अंक देंगे। 7 अंक देंगे। क्या काम अच्छे हुए हैं, क्या काम रह गए हैं? काम बहुत किए हैं, हम ये नहीं कहते भी काम नहीं किए हैं, काम बहुत किए हैं, परंतु उसका आम आदमी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। कारण क्या है कि जो सड़कें बनाई हैं, 1 साल में एक सड़क को 5-5 बार बन गई है और आज भी उसका लेवल सही नहीं है। एक सड़क नाली जो 5-5 बार बन गई है 5 साल के अंदर, वो आज भी सही नहीं है, क्योंकि हर जगह नालियों के अंदर स्लीट भरा पड़ा है। और एमएलए ये हैं और मिनी एमएलए चांडक है, जो कि सफाई का काम उसका है और सड़कों का बनाने का काम इसका है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक सड़क को 5-5 बार बनाना पड़ रहा है? ऐसा आपके हिसाब से क्यों हो रहा है? इनकी व्यवस्था नहीं है। सड़क बना जाते हैं, पीछे टेलीफोन वाले पाट जाते हैं, बिजली वाले पाट जाते हैं, कोई सीवरेज वाला पाट जाता है, बाद में वो कारियाँ लगाते फिरते हैं, वो फिर दोबारा उखड़ जाती हैं। इसकी कोई मतलब है
व्यवस्था नहीं है कि भाई आदमी ये सड़क बननी है तो यहाँ पर टेलीफोन का, बिजली का जो भी काम होना है वो पहले होना चाहिए, बाद में सड़क बननी चाहिए। आपने 7 अंक दिए, आप ये बताइए आप किसको विधायक देखना चाहते हैं, क्या हम लगता यहाँ है? पर इस हाल में अभी किसी स्थिति में नहीं है, विचार कर रहे हैं। विचार कर रहे हैं, जो अच्छा आदमी होगा उसको यहाँ चुन के दोबारा लाएंगे। आप विधायक जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हम किसी के भी कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, नहीं है। नहीं है, ना विधायक से हैं और ना नगर परिषद से हैं। क्यों कि जो व्यवस्थाएं इनको देने के लिए हमने चुना वो इन्होंने हमारे को सपने दिखाए और कुछ नहीं किया। ठीक है जी। राज्य में किसकी सरकार देखते हैं, क्या लगता है इस बार राज्य कौन के बना अंदर देगा? अगर गहलोत और वसुंधरा अगर दोनों जने पार्टी के साथ रहते हैं तो सरकार दोनों में से एक की बनेगी, नहीं तो तीसरा मोर्चा खड़ा होगा। आप 100% हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी की जो मोर्चे की बात हो रही थी, वसुंधरा भी बना सकती है तीसरा मोर्चा, गहलोत भी बना सकता है तीसरा मोर्चा। ये नहीं कह सकते हमने भी ये हनुमान बेनीवाल बनाएगा या गहलोत बनाएगा, कोई भी बना सकता है। अगर ये दो पार्टी के वफादार रहे वफादार अगर रहे तो पार्टियां इन दोनों में से बनेगी, नहीं तो ये तीसरा मोर्चा बनने के लिए तैयार है, किसी के साथ भी जा सकते हैं फिर लोग। कुछ भी हो सकता है चुनाव में। क्या नाम है आपका? नहीं, पवन कुमार गोयल है नाम तो। क्या काम करते हैं सर आप? है अपना तो बिजनेस है। बिजनेस है। हाँ। सर विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड लेने आए हैं, 4.5 साल हो चुके हैं। आपके हिसाब से विधानसभा में काम हुए हैं, क्या अच्छे काम हुए हैं, क्या रह गए हैं? भी रह तो यही है, शहर की सड़कों का हाल खराब है, यही है। पार्क आप देख ही रहे हो क्या हाल है इसका, यही है इसका हाल। अभी हमने बात की, कह रहे हैं कि एक सड़क 5 बार बनानी पड़ती है, अगर उनको बनाना एक बार बनाए तो 5 बार टूट जाती है, फिर 5 बार वापस बनती है। हाँ, तो यही हाल है। यही हाल है। हाँ। विधायक जी के कार्यकाल को 10 में से कितने अंक देंगे आप? इसके है वे अंक तो अब क्या दें, 5 अंक देंगे उनको। 5 मतलब काम अच्छे हुए भी हैं, कुछ रह भी गए हैं। क्या लगता है कि कौन विधायक बन सकता है इस बार? अब ये तो कह नहीं सकते जी, हम तो कुछ नहीं। विचार कर रहे हैं। हाँ, हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ। राज्य में किसकी सरकार देखते हैं, कौन आ सकती है इस बार? ये भी हमारा का कोई भी नहीं है इसका, अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके अभी आप बारे में। विचार कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर बंसल, सर क्या काम करते हैं आप? रिटायर्ड। रिटायर्ड हैं आप। यही बात सर, यही सवाल दोहराना चाहूँगा सर, विधायक जी के कार्यकाल को 10 में से कितने अंक देंगे आप? 3 नंबर दूंगा। 3 नंबर, मतलब आप संतुष्ट नहीं है कार्यकाल से। क्या लगता है क्या समस्या देखने को मिली है आपको? भाई कोई है नहीं, कोई कह नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज आज तक चालू नहीं, 15 साल हो गए। सीवरेज गंदा पानी गलियों में निकले जा रहे तो छिंटे निकलते, स्कूटर निकलता, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पानी गंदा पानी सप्लाई हो रहा है लोगों के घर में, कोई ध्यान ही नहीं। सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, जो बारिश आती है तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता सीवरेज है। चालू ही नहीं हुए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गया डाले हुए लाइन है। अब मेरी गली में पानी निकला है गंदा, सारी सड़कें मोहल्लों की सड़कें अब वो पानी इकट्ठा, गाड़ियाँ टिपते, वो छिंटे हमारे ऊपर आके पड़ते हैं। और ये तो नगर परिषद का काम है। कोई ये भी किसी और पर, हम तो वही जो है ना, एमएलए के अंडर में। कांग्रेस के ही हैं दोनों। आपको ये शिकायत है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार कि ये पानी निकासी का मुद्दा सीवरेज की समस्या शहर में है। क्या लगता है कि कौन विधायक बन सकता है आपके हिसाब से? टिकट किसको मिलेगी, पार्टी तो क्या पता लगे। दोनों की टिकट या फिर एकमात्र कोई पार्टी की टिकट की आप सोच रहे हैं? टिकट किसको मिलेगी क्या पता लगे। अगर कांग्रेस कोई अच्छे दावेदार को टिकट दे देती है तो कांग्रेस भी आ सकती है इस बार। क्या कैसे आदमी पे डिपेंड है ना, यहाँ तो गंगानगर में तो आदमी पे डिपेंड है, कौन आदमी को मिलेगी टिकट। मतलब शहर का सबसे बड़ा मुद्दा पानी निकासी का है। पानी निकासी है, सड़कें टूटी हुई है, कोई ध्यान नहीं है। ये सबसे बड़े मुख्य मुद्दे रहे हैं। क्या लगता है सर, राज्य में किसकी सरकार बन सकती है आपके हिसाब से? क्योंकि अब समीकरण बैठ रहे हैं, 4.5 साल हो चुके हैं। क्या लगता है कि कौन सरकार बना सकता है? अभी है ना, भी मुख्यमंत्री किसको डिक्लेयर करें, कौन उनका नेता बने। चेहरे पे आप डिसाइड। हाँ, चेहरे पर डिसाइड होता है यहाँ पे, तो कभी चेहरा किसका है। अब कल को गहलोत जी सचिन को कर दे तो ये करे, या वसुंधरा राजे को करे, या और किसी को करे, अब क्या पता लगे। आपको क्या लगता है कि कौन चेहरा होना चाहिए, सीएम चेहरा आपके हिसाब से? कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसको बनना चाहिए? बनने का तो अभी कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी, जितेंद्र सिंह वासन। क्या काम करते हैं सर आप? मैं सर, मेरा गारमेंट्स का शोरूम है मेन मार्केट में। सर हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, कार्यकाल जानने आए हैं। क्या समस्या रही हैं, क्या समस्या हल हो जानी चाहिए थी, क्या नहीं हुई है? देखो सर, एक तो समस्या जो है ना स्ट्रीट लाइट की यहाँ पर है। कई बार क्या होता है कि हम इनको बोलते रह जाते हैं कि स्ट्रीट लाइट जो है ये करवा के दो आप, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट का काम नहीं हो पाता।
और बाकी नालियों की समस्या है। मतलब यहाँ कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा रबिश हो जाती है, और कई बार तो क्या है कि यहाँ जो हलवाई वगैरह है ना, वो अपना उसके अंदर डाल देते हैं नाले में। तो उसकी स्मेल आती है यहाँ इंदिरा वाटिका में। ये बड़ी समस्या आ रही है। तो इसको समस्या को हल करवाने के लिए हमने कई बार यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तो उसका हमने ना 181 पे हमने फ़ोन किए, तो उन्होंने जो है इस समस्या का जो है निराकरण किया है, कर दिया है निराकरण, हाँ, हो चुका करवाया है। वो करते हैं 181 पे जब फ़ोन करते हैं ना, तो राजस्थान सरकार के जो बंदे बैठे होते हैं वो जो है इन समस्याओं का हल करवाते हैं। जी। अशोक गहलोत जी के जो कार्यकाल है, इसको आप 5-10 में से कितने अंक देंगे? देखो सर, कार्यकाल जो है इनका ठीक है। बाकी इसमें हम आपने मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना आपका, क्या आपने? अशोक जी का जो कार्यकाल है, इसको आप 10 में से कितने अंक देंगे? देखो 10 में से मैं तो उनको 6-7 अंक दे सकता हूँ। ठीक है ना जी। क्या काम आपको लगता है जो हुए नहीं है, जो होने चाहिए थे? देखो सर, होने तो देखो जो इन्होंने चिरंजीवी योजना का किया था, उसमें इन्होंने कर दिया। पहले तो इन्होंने 5 लाख रुपए का बेनिफिट दे दिया था, उसके बाद इन्होंने कह दिया कि अब हम 10 लाख आपको देते हैं। लेकिन क्या है कि उसका बेनिफिट एक्चुअल में लोगों को नहीं मिल रहा। उसका रीज़न ये है कि मतलब आप देखो कि जब जाते हैं ना उनके पास, डॉक्टरों के पास, हमने भी परिवार में से ऑपरेशन वगैरह करवाए हैं, तो जब जाके डॉक्टर को मिलते हैं तो वो उनसे बात होती है, तो उनको कहते हैं कि ये चिरंजीवी कार्ड, वो कहते हैं जी कि ये नहीं चलेगा यहाँ पर। हाँ जी, उन्होंने तो अब गवर्नमेंट ने तो अपना खाना पूर्ति कर दी अपनी, लेकिन वो बेनिफिट जो है लोगों तक नहीं मिल रहा। ये बड़ी दिक्कत है इस चीज़। ये राइट टू हेल्थ बिल का भी एक आंदोलन भी हुआ था, उसमें भी ये समस्या देखने को मिल रही थी, और अब आम जनता को ये परेशानी आ रही है कि कौन चिरंजीवी योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल आता है, कौन नहीं आता, इसलिए आम जनता को तकलीफ देखने को मिलती है। देखो सर, इसके अंदर क्या है कि इन्होंने जो किया था ना, ये हार्ट वाले जो थे, हार्ट के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल हैं जिनको हार्ट की ट्रबल थी, प्रॉब्लम थी, उस वजह से वो उसका उन्होंने किया था। वैसे तो इन्होंने सर्जरी का किया है, जो सर्जरी वगैरह है ना, उसके लिए इन्होंने ये किया है कि मतलब जितनी भी सर्जरी वगैरह होती हैं उसमें ये बेनिफिट उनको देंगे, लेकिन वो उसमें भी ये बेनिफिट दे नहीं पाए। ये डॉक्टर जो है ना, उसका भी बेनिफिट दे नहीं पाए उनको। तो ये जो है ना, लोगों के लिए बड़ी समस्या है ये इस चीज़ की। जो योजना मतलब कामयाब नहीं हुई है। ये कामयाब नहीं हुई। इन्होंने अपनी तरफ से तो दे दिया, लेकिन वो लोगों को जब बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा ही नहीं, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, मेरे को बताओ आप। ठीक है ना। चिरंजीवी योजना का आप कह रहे हैं कि ये अगर ये कामयाब होती तो ये बहुत अच्छी योजना थी। देखो, अगर कामयाब होती, इसका जो लोगों को बेनिफिट मिलता, तो लोग इनके गुण गाते। हाँ जी, इस गवर्नमेंट के। लेकिन अब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं जी मैंने खुद फैमिली में से ऑपरेशन करवाए हैं, वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो कार्ड चलेगा नहीं। हाँ जी, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, हम तो जी आपसे कैश लेंगे। हमने तो कैश लेना है, कार्ड वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो इस तरह ना जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, और इससे आम लोग हताश हो रहे हैं। ये बिल्कुल। अगर ये समस्या अगर हल हो जाती है चिरंजीवी योजना की, तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी आपने गहलोत साहब के कार्यकाल को आपने अंक दिए, अब मैं विधायक जी के कार्यकाल की बात करता हूँ, आप उनको 10 में से कितने अंक देंगे? देखो, उनको भी मैं इतने ही अंक देता हूँ, लगभग 6-7 अंक जो है उनको देता हूँ। काम कर रहे हैं ठीक है अपने तरीके से, लेकिन जो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका अभी भी पूरी तरह से निराकरण नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काम हो रहे हैं, लेकिन वो उसमें रिश्वतखोरी और इन चीज़ों का बोलबाला हो गया है। ठीक है ना। क्या लगता है सर, कौन विधायक बन सकता है इस बार? क्या लगता है कौन विधायक बन सकता है, कौन विधानसभा जा सकता है इस बार गंगानगर से? ऐसे है, पिछली बार तो चांडक साहब ने इलेक्शन लड़ा था, अपने जयदीप बिहानी जी ने मतलब लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, और गौड़ साहब विधायक बने थे। तो अभी जो है समीकरण कुछ समझ में नहीं आ रहे। ठीक है ना। जो समीकरण है, एक होता है ना क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर हो जानी चीज़, वो चीज़ अभी लोगों का जो मन है ना, वो अभी पता नहीं लग रहा अभी मतलब वो किन को आगे करना चाहते हैं। वो टाइम की र्यूमर होती है, समय के अनुसार जो र्यूमर होती है, उस र्यूमर के अकॉर्डिंग जो है ना ये पता लगेगा हमें भी कौन आगे आ रहा है। आप विधायक जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? विधायक जी के काम तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इन दिनों के अंदर ना रिश्वतखोरी वगैरह ज़्यादा हो गई है थोड़ा सा। अगर ये ना होती तो कार्यकाल ठीक था। अगर ये चीज़ें ना होती ना, तो उनका कार्यकाल सही था। वापसी कर सकते हैं गौड़ साहब? गौड़ साहब देखो जी, कुछ कहा नहीं जा सकता, वापसी कर भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है ना। तो
बाकी सीवरेज की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है सीवरेज की। भी सीवरेज में भी क्या है कि यहाँ रिश्वतखोरी वगैरह चल रही है। उसमें जो एक्चुअल में 2 फुट की जो पाइप डलनी चाहिए ना सीवरेज के अंदर, यहाँ पे लोगों ने उठाया, वो कह रहे हैं कि ये समस्या है, मुख्य समस्या। सर आपसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुंदर सिंगल। क्या काम करते हैं सर आप? अपनी रेडीमेड की शॉप है गोल बाजार में। सर यही मैं प्रश्न दोहराऊंगा कि सर हम विधायक जी के कार्यकाल के अंक ले रहे हैं, क्या लगता है ये कार्यकाल कैसा रहा है, कैसा इनका 4.5 साल का कार्यकाल रहा है? ऐसी बात नहीं है, अच्छा रहा है, परंतु भ्रष्टाचार के चढ़ा हुआ है। काम तो कराए हैं, परंतु रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा हुई है इसके। आपको कैसे लगता है कि काम है ना, रिश्वतखोरी, यानी कि शुद्ध काम नहीं हुआ, जो प्योरिटी होनी चाहिए ना, काम में प्योरिटी नहीं है इनकी। आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे भ्रष्टाचारी? रोड बनाई है तो वो बीच में पड़ी है, कोई भी काम पेंडिंग बीच में पड़े है, यानी कि पूरे सिरे नहीं चढ़ा है। अभी एक इंसान ने, हमें व्यक्ति ने कहा था कि एक रोड बनती है उसको 5 बार बनाना पड़ता है, 5 बार टूट जाती है, फिर 5 बार तो बनती है। इसका मतलब भ्रष्टाचार है। बस यही मुद्दा गौड़ साहब को ले बैठ सकता है, बाकी सारे इनके प्लस पॉइंट है। कितने 10 में से कितने अंक देंगे गौड़ साहब को? अच्छे अंक मिल जाएंगे, 8-9 अंक मिल 9 जाएंगे। अंक, मतलब आप संतुष्ट हैं? बस एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है कि ये हल हो जाए तो बाकी सब काम सही है। यानी कि ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, सही बात तो ये है। और क्या लगता है कौन विधायक बन सकता है इस बार? चांस वापस ही नहीं गए लग रहे हैं। राजकुमार गौड़ साहब मतलब विधायक। काम बहुत कराए इन्होंने। अच्छा जी, ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं करवाए हैं, बस आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है, वो हल हो जाए तो काम अच्छा हुआ। हाँ बस यही है। अब स्टेट राज्य में किसको देखते हैं कि कौन सरकार बना रहा है इस बार? क्योंकि अब तो माहौल पता चल रहा है, 4.5 साल हो चुके हैं, अब जितने काम होने थे वो हो चुके हैं, अब आचार संहिता लग जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि कौन सरकार आएगा? गलत वापसी आएगा 100% आप कह रहे हैं? अगर हमारे को तो ये लग रहा है गलत वापस ही आएगा। देखो जी, उन्होंने जो अपनी तरफ से जो बेनिफिट दिए थे ना, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे, ये एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने कोशिश की है गहलोत साहब ने बेनिफिट देने की, तो चांस लग रहे हैं इस बार गहलोत साहब के। बाकी तो फिर जनता जनार्दन जो है, वो उनका जो आदेश होगा वही सबसे सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि होगा। ठीक है जी, हम बाकियों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानते हैं लोगों से, पूछते हैं कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है। सर बोलना चाहेंगे कुछ? बोलना चाहेंगे सर कुछ? 200 यूनिट बिजली के माफ करेंगे, 2000 ऊपर लगा के 1200 नीचे कर दिया। हमारे 2000 रुपये यूनिट बिजली के माफ़ करने की बात कही थी कांग्रेस सरकार ने, अभी हाल ही में बात हो रही है सर। वो तो सर योजना सबको दिखा रहे हैं, राष्ट्र में बात कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं पर देते नहीं है। 1500 रुपया तो लगाया उसने फ्यूल टैक्स, 590 रुपये लगा दिया मीटर कराया, और नीचे 1200 रुपये लेस कर दिया, बस बिल उससे भी ज़्यादा आया। मतलब ये जुमला है, आप ये कह रहे हैं कि 100% जुमला है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने सोचा भी इस आधार पे हमें वोट मिल जाएंगे, वोट नहीं मिलते। नहीं मिलते। कार्यकाल जो अशोक गहलोत का रहा, आपके हिसाब से कैसा रहा है? बिल्कुल घटिया, बेकार रहा, बस बेकार। अभी हम स्थानीय स्तर की बात करें, क्या समस्याएं देखने को मिलती है गंगानगर में? क्या मुद्दा? सारी समस्या हमारे लिए तो पानी पानी की साल में 4-10-3 बार सड़कें तोड़ देता है, कोई हाल है क्या? कितने अंक देंगे सर विधायक जी के कार्यकाल को आप 10 में से? ना जी, मेरे पास कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं, बिल्कुल जीरो है। क्या लगता है कौन विधायक बनेगा इस बार? कौन सी पार्टी से विधायक आएगा? क्या लगता है कौन सीट निकाल सकता है इस बार? बीजेपी वाले निकालेंगे। बीजेपी कोई भी दे दे, किसी को दे दे टिकट, किसी को भी मिले, बीजेपी निकलेगी। बीजेपी भी निकलेगी। बीजेपी का माहौल है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100% है जी, 100%। सर आपसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? तारा सिंह। तारा जी, आप ये बताइए कि यही मैं दोहराना चाहूँगा, कार्यकाल के आप कितने संतुष्ट हैं? विधायक जी का जो कार्यकाल है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? कार्यकाल अच्छा है, लेकिन आल ओवर जो कांग्रेस है वो नुकसान में है, ये है बात। कैसे आप नुकसान में कैसे लग रहा है आपको? एक तरह के जो प्रदेश के अंदर राजनीतिक शून्यता है, एक तरह की, जैसे महिला बलात्कार है, भ्रष्टाचार का है, आम नागरिक के काम नहीं हुए, ये विधायक जी के कार्यकाल को 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 8 अंक देते हैं विधायक जी को। तो मतलब अच्छे काम हुए हैं? काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन गंगानगर में सही मायने में जो काम पानी की समस्या का था वो नहीं हुआ। पानी निकासी की समस्या है जो एक, सर मैंने सुना है कि यहाँ पे गंदा पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। बूढ़ा नाला से पानी आता है गंदा, उससे कैंसर हो रहे हैं। क्या ये समस्या कितने साल से चल रही है और कब, क्यों नहीं हल हो पा रही है? समस्या काफ़ी पुरानी है। किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी भी नेता ने सही मायने में सही ढंग से प्रयास नहीं किए। अगर वो करते, जैसे सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ थे, तो उस जैसा बोल्ड आदमी
कर आज तक पाता आपको देखने को नहीं नहीं, उस हिसाब में नहीं मिला। उन्होंने जो काम किए या तो यस या नो, उस तरीके का काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। पानी की सबसे बड़ी समस्या यही है, गंदा नाले आ रहा है, पानी वो होगी, प्लस जल भराव, आपसी एक राजनीतिक जो कटुता है इनकी नगर परिषद और गौड़ साहब की, उसकी वजह से शहर का जो विकास है वो रुक गया। गौड़ साहब गुटबाजी की भेड़ चढ़ गया है। गौड़ साहब ने अच्छे प्रयास किए, चाणक्य जी ने भी प्रयास किए, लेकिन सही मायनों में दोनों की जो कटुता है उसका शहर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या लगता है कौन विधायक की सीट निकालेगा? क्या लगता है किसकी दावेदारी है? भी मिले, बीजेपी नंबर 1 पे है, बीजेपी नंबर टक्कर गौड़ साहब के साथ रहेगी। गौड़ साहब ने काम अच्छे किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप ये कह रहे हैं कि सीट बीजेपी निकाल सकती है। बिल्कुल बीजेपी सीट। राज्य में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? राज्य में बीजेपी। आपको लगता है बीजेपी आएगी? सब बीजेपी आएगी। क्या लगता है बीजेपी से कौन सीएम फेस होगा आपके हिसाब से? कौन आपके पसंदीदा नेता है? केंद्रीय नेतृत्व रहेगा साहब। वसुंधरा का विरोध भी है, वसुंधरा के बगैर सरकार भी नहीं बन सकती, दोनों काम है। ये एक सत्य है। सत्य, बिल्कुल सत्य बात तो यही है। केंद्रीय नेतृत्व अगर सीएम वसुंधरा को सीएम फेस डिक्लेयर करेंगे तो मारवाड़ और मेवाड़ उनके खिलाफ है। अच्छा, वसुंधरा के। तो सर आपको नहीं लगता बीजेपी में भी गुटबाजी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल गुटबाजी है, जैसे कांग्रेस में वैसे वसुंधरा फैक्टर बीजेपी में, तो पायलट फैक्टर कांग्रेस में भी है। दोनों में, मतलब दोनों राजनीतिक दलों में गुटबाजी का देखने को मिल रहा है। राजनीतिक गुटबाजी है, दोनों दलों में आपसी सहमति नहीं हुई तो शायद बहुमत किसी का ही नहीं आए, ये भी हो सकता है। क्या पता तीसरा मोर्चा भी आ सकता है। तीसरा मोर्चा इतना पावरफुल नहीं रहेगा, नंबर 1 तो बीजेपी ही रहेगी। क्या नाम है आपका? नथुराम बिस्लाई। नथुराम जी, गंगानगर विधानसभा की समस्या जानने आए हैं। 4.5 साल हो चुके हैं पूरे। क्या लगता है कि क्या मुख्य समस्या देखने को मिली है? मुख्य समस्या तो पानी निकासी की है, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी ट्रैफिक व्यवस्था की है। हर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल नहीं करते, अपना कंट्रोल करते हैं। ये ट्रैफिक व्यवस्था की सबसे बड़ा कारण कह रहे हैं अतिक्रमण भी। अतिक्रमण अगर हट तो जाएगा, अतिक्रमण कौन हटाएगा? वही लोग हटाएंगे ना, और कौन हटाएगा? गौड़ साहब के कार्यकाल को 10 में से कितने अंक देंगे आप? 0 देंगे। 0 देंगे। बिल्कुल अच्छा काम नहीं हुआ। अपने आसपास के लोगों को छुटाया है। हमारे तो शहर का तो सारा काम वैसे ही पड़ा, जो समस्या है वो वैसे ही खड़ी है। हाँ, क्या लगता है कौन विधायक बन सकता है गंगानगर से? वो तो पब्लिक बताएगी, जिन्होंने वोट देना है वो बताएंगे। हमारे तो एक वोट से तो ना विधायक बनना है ना सरकार बननी है। राज्य में किसकी सरकार देख रहे हैं? क्योंकि 4.5 साल हो चुके हैं, अब तो जितने काम होने थे हो चुके हैं, अब 4 सहित्या लग जाएगी। देखो, जो नीचे से शुरू होना वो राज्य में होना है। जैसे चोर बैठे हैं गंगानगर में तो इतिहास गया, निर्दलीय बनता है यहाँ। क्या जो भी विधायक है, नहीं है जी, जो भी सरकार है उसके विपक्षी विधायक यहाँ रहता है। हाँ, बड़ी बात। तो आपका भी फैसला नहीं हुआ है कि जब आप कह रहे हैं कि जब समीकरण बैठेगा तब आप सोचेंगे? यहाँ पे है ही नहीं ना कि ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जिसको वोट दें। हम तो ये सब वोट दे के वो कचरे में डालने वाली बात है। काम करने वाला लीडर तो कोई है नहीं है हमारे सामने, तो आज तक कोई है नहीं। 60 साल की एज तो मेरी होगी। आपको अभी तक ऐसा कोई लीडर नहीं दिखा जो गंगानगर का विकास कर सके? बाकियों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुखलाल। सर यही क्वेश्चन धराऊंगा कि क्या समस्या देखने को मिल रही है आपको? क्या मेन समस्या? यही सेम समस्या ही है जी सारे। और जो भी यहाँ के जो राजनीतिक है ना, सब हाई फाई है, खाऊयार है। मतलब वो कहते हैं ना कि अभी आंधे बाटे रेवड़ी घर घर कहने दे, वही बात है जी। अपने अपने को दे करके वो के नाम पद पासे हो जाते हैं, काम पर होता नहीं कोई भी। जैसे नाले सफाई है, सड़क का है, यातायात का है, ट्रैफिक का है, ये सारे इसी प्रकार से है। ये सारे ये समस्या मुख्य देखने को मिल रही है। हाँ, यही है जी। हर बार यही होता है। और जब भी जो भी आता है ना, वो यूँ ही कहता है कि जे हम ये काम कराएंगे, हम ये क्या होता, वही नहीं है। विधायक जी के कार्यकाल में 10 में से कितने अंक देंगे आप? जी मैं तो कुछ ही नहीं दे सकता जिसको विधायक के। कुछ नहीं दे सकते, मतलब काम नहीं हुआ आपके नहीं है जी कुछ भी। क्या लगता है कौन विधायक बन सकता है इस बार गंगानगर से? विधायक तो जी अभी तो कोई सामने आया नहीं है चेहरा, कोई अभी सामने कोई चेहरा नहीं आया अभी तक तो सभी अब यहाँ पे देखते हैं शहर के अंदर हर चौराहे पे हर के पोस्टर लगे हुए हैं। वो कह जी मैं बीजेपी से हूँ, वो मैं कांग्रेस से हूँ। एक आप पार्टी और आई है यहाँ पे। क्या लगता है आम आदमी पार्टी के बारे में, क्या सोचते हैं आप? आपकी पार्टी में तो क्या बताएं जी, वो तो अभी पहले ही कदम रखा अभी तो गंगानगर में। राजस्थान में पहला कदम रखा उन्होंने। राजस्थान में तो पता नहीं, पर गंगानगर में पहली बार कदम रखा उन्होंने। आया था केजरीवाल और भगवंत मान आया था यहाँ पे, मीटिंग करके गया है।
वो तो पूरा राजस्थान जीतने को फिर रहा है। अब देखो क्या है, यहाँ की जनता क्या दे रही है। गहलोत साहब के कार्यकाल से आप खुश हैं? कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, अपने को तो कोई खुशी नहीं है जी, कोई बात नहीं है। क्या लगता है राज्य में क्या होगा, बदलाव आएगा क्या, फिर वही सरकार? बदलाव आए चाहे ना आए बाबूजी, दिन तो वैसे ही रहने हैं। वैसे ही रहना है। हाँ, चाहे बदलाव आए या ना आए। आप मान चुके हैं ये बात कि बदलाव नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा? नहीं, ये अब जैसे अब ये यहाँ पे अब राजस्थान में कांग्रेस है, यहाँ पे हमेशा अपोजिट रहती है हर जब ये विपक्षी दल का नेता बनता है हाँ। यहाँ पे। अब मान लो अब ये कांग्रेस है, मान लो अब ऊपर बीजेपी आई है तो नीचे कांग्रेस होएगी, ऊपर कांग्रेस होएगी तो नीचे बीजेपी होएगी यहाँ पे, इस प्रकार से है। अब जैसे वहाँ पे अब की बार ये दोनों जगह क्या नाम सीएम भी कांग्रेस का था, गंगानगर भी कांग्रेस का, नहीं तो अपोजिट होती थी ये। पर विधायक जी निर्दलीय जीते थे, उन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस को। कांग्रेस के कैंडिडेट अशोक चांडक जी थे। हाँ जी, हाँ जी। अशोक चांडक जी थे, वो पैसे वाली पार्टी है जी, हर किसी को खरीद सकते हैं। बस इतना अभी आपने विचार नहीं किया कि विधानसभा में आप किसको भेजेंगे, अभी आप किसको वोट डालेंगे? अभी तक तो कोई विचार नहीं है जी, अभी कोई चेहरा ही नहीं आया कोई यहाँ पे सामने, कोई आया तो सही भी कौन सा है कौन सा नहीं। अब यहाँ पोस्टर देख रहे हैं, कोई किसी के नाम से है, कोई संदीप के नाम से है, कोई डोडा जी के नाम से है। हर चौराहे पे लग रहे हैं पोस्टर, बीजेपी के भी लग रहे हैं, कांग्रेस वालों के भी लग रहे हैं, सब अपना माहौल बनाने में खूब कर रहे हैं। लगे हुए हैं। हाँ जी।